नमस्कार मीन राशि वाले दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिषीय कार्यक्रम में। जय मां काली आप सभी का कल्याण करें दोस्तों। यह लड़की तुम्हारे प्यार का इजहार करने वाली है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तुम्हारे प्यार में जो बाधा आ गई थी वह अब समाप्त होने वाली है। मां काली की कृपा से तुम्हारा प्यार फिर से तुम्हें मिलने वाला है। दोस्त, तुम्हारे प्रेम में जो रुकावट डाली गई थी वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे घर या आसपास के ही कुछ लोग थे। वे तुम दोनों के प्रेम में बाधा डाल रहे थे और मां काली की दृष्टि से भी तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब मां काली स्वयं तुम्हारे प्रेम की रक्षा करने के लिए आगे आई हैं। जी हां दोस्तों, तुम्हारी प्रेमिका ने मां काली को प्रसन्न किया है और अब वह तुम्हारे प्रेम का इजहार करने जा रही है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारे प्रेम को कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि मां काली का आशीर्वाद तुम दोनों के ऊपर बरसने वाला है। मित्रों, आज हम आपको यह बताएंगे कि मां काली की कृपा से तुम्हारे प्रेम को कैसे एक पवित्र बंधन में बांधा जा सकता है और वह लड़की तुम्हें कैसे याद करेगी। इन सभी सवालों के जवाब आपको पूरे विस्तार से इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी विनती है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, क्योंकि तुम्हारा प्यार अब सत्य और सबसे शक्तिशाली बनने जा रहा है और स्वयं मां काली तुम्हें वरदान देने वाली है। दोस्तों, आप सभी यह जानते हैं कि मां काली की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाती है उसे कभी क्षमा नहीं किया जाता। मां काली की दृष्टि उन लोगों पर पड़ चुकी है जो तुम्हारे प्रेम को रोक रहे थे और उन्होंने उनका संहार कर डाला है। दोस्तों, अब तुम्हारे प्रेम में कोई रुकावट नहीं आ सकती। यदि तुम्हारे प्रेम में किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हमें बताएं कि तुम्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ताकि हम तुम्हारे लिए समाधान प्रस्तुत कर सकें। कहते हैं, जब भगवान की मर्जी होती है तो कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मां काली की कृपा से तुम्हारे प्रेम का भविष्य क्या होने वाला है। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपकी प्रेमिका भी आपसे मन ही मन प्रेम करती है, लेकिन किसी कारणवश वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही थी, तो अब समय आ गया है कि वह खुलकर अपने दिल की बात कहे। मां काली की कृपा से आपका प्रेम आपके जीवन में फिर से वापस आ रहा है। जी हां दोस्तों, कभी कभी हमारा सच्चा प्रेम हमारे करीब होते हुए भी हमसे दूर चला जाता है। हम सोचते हैं कि हमारा प्रेमी या प्रेमिका हमसे दूर क्यों हो रही है, उसका व्यवहार अचानक से बदल क्यों गया, वह पहले की तरह प्यार और अपनापन क्यों नहीं दिखा रही। इसका कारण यह होता है कि आपके आसपास ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपके प्रेम संबंधों में बाधा डाल रहा था। वह नहीं चाहता था कि आप दोनों का मिलन हो। इस व्यक्ति ने नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लिया, तंत्र मंत्र से आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की या फिर झूठी अफवाहों से आपके प्रेम को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन मां काली की कृपा से अब यह बाधा समाप्त हो चुकी है। मां काली ने उन सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर दिया है जिन्होंने आपके प्यार को रोक रखा था। अब कोई भी शक्ति आपके प्रेम को कमजोर नहीं कर सकती। अब सवाल यह है कि अपने प्रेमिका को हम कैसे खुश रख सकते हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अपने प्यार को खुश रखना एक कला है जिसमें समझ, समर्पण और सच्चे एहसास की जरूरत होती है। अगर आप अपने प्रिय को हमेशा खुश रखना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे और उसकी बातों को सुने। जब आपका साथी आपसे कुछ कहे तो सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उसे महसूस करें और जवाब भी दें। जी हां दोस्तों, कई बार बड़े तोहफे से ज्यादा छोटी छोटी चीजें खुशी देती हैं। जैसे बिना किसी कारण एक प्यारा सा मैसेज भेजना, अचानक से उनके पसंदीदा स्नैक या फूल लाकर देना, कोई पुरानी मीठी याद को फिर से ताजा करना। प्यार में सबसे जरूरी चीज होती है विश्वास। झूठ और धोखा किसी भी रिश्ते को कमजोर बना सकता है। इसलिए हमेशा ईमानदार रहे और अपने प्यार को विश्वास में रखें। अगर आपका साथ कुछ पाना चाहता है तो उसका साथ दें, उसके लक्ष्य और सपनों को अपनी प्राथमिकता बनाएं। यह बताएं कि आप उनकी तरक्की में उनके साथ हैं। जी हां दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसकी कद्र की जाए। अपने प्यार की अच्छाइयों को पहचानें और उनकी तारीफ करें।
भले ही आप कितने भी व्यस्त हों, अपने प्यार के साथ समय बिताएं। साथ में घूमना, मूवी देखना या सिर्फ बैठकर बातें करना भी रिश्ते को मजबूत बनाता है। हर दिन के तनाव में रोमांस फीका न पड़ने दें। कभी कभी बिना वजह सरप्राइज डेट प्लान करें, कोई प्यार भरा गाना भेजें या उनकी पसंद की चीजें करें। जी हां दोस्तों, रिश्ते में गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें जल्दी सुलझाना चाहिए। अगर गलती आपकी है तो माफी मांगे, और अगर गलती उनकी है तो बड़े दिल से माफ करें। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जी हां दोस्तों, आपको यह बताना चाहूंगा कि प्रेम और प्रेमिका दोनों में विवाद कैसे उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, इन बातों को गौर से देखिए और सुनेगा, क्योंकि हर इंसान के साथ मतभेद होते हैं, लेकिन हर मतभेदों का समाधान भी है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम तुम्हें विस्तार से बताएंगे कि प्रेम में दरार कैसे उत्पन्न हो जाता है, प्रेम विवाद कैसे एक दूसरे में हो जाते हैं। दोस्तों, इन बातों को थोड़ा अच्छे से समझिए। जब प्रेम संबंध में किसी एक साथी का भरोसा टूटता है, तो यह गहरा दर्द देता है। यह धोखा शारीरिक भी हो सकता है और भावनात्मक भी। झूठ बोलना, किसी और से जुड़ाव रखना या वादों को ना निभाना रिश्ते में दर्द का कारण बन सकता है। जी हां दोस्तों, कई बार प्रेमी प्रेमिका के बीच संवाद की कमी या गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। यह छोटे छोटे झगड़ों को बड़े विवाद में बदल सकता है, जिससे रिश्ता कमजोर हो जाता है और दोनों को आंतरिक रूप से कष्ट पहुंचता है। यदि प्रेम संबंध में किसी भी साथी का अहंकार बढ़ने लगे, तो यह रिश्ते में दर्द का कारण बन सकता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना, अपनी गलती ना मानना और हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश करना रिश्ते को बर्बादी की ओर ले जाता है। जी हां दोस्तों, रिश्ते में दर्द तब उत्पन्न होता है जब प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे को पर्याप्त समय नहीं देते। भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर पार्टनर को अकेलापन महसूस होने लगे, तो वह खुद को उपेक्षित समझ सकता है। यह भावनात्मक दर्द को जन्म देता है। शक किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। जब प्रेमी या प्रेमिका बिना वजह एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, तो रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। यह संदेह मानसिक तनाव और दिल के दर्द को जन्म देता है। कई बार प्रेम संबंध में परिवार या समाज की बाधाएं भी दर्द का कारण बनती हैं। जब प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते को परिवार या समाज से स्वीकृति नहीं मिलती, तो इससे मानसिक तनाव बढ़ता है और दर्द बढ़ जाता है। जी हां दोस्तों, जब प्रेम संबंध में यह स्पष्ट ना हो कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो यह चिंता और दर्द का कारण बन सकता है। यदि किसी साथी को यह लगे कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो भावनात्मक अस्थिरता और दर्द को जन्म देता है। अगर किसी रिश्ते में प्रेम केवल एक तरफा रह जाए या एक साथ ही अधिक समर्पित हो और दूसरा उतना भावनात्मक रूप से जुड़ा ना हो, तो इससे भी दर्द उत्पन्न होता है। जब कोई साथी किसी और के प्रति आकर्षित हो जाता है या किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप बढ़ने लगता है, तो यह भावनात्मक कष्ट का सबसे बड़ा कारण बनता है। जी हां दोस्तों, जब कोई रिश्ता टूटता है, तो यह दोनों के लिए असहनीय दर्द लेकर आता है। ब्रेकअप के बाद अकेलापन, यादें, अफसोस और आत्मग्लानि जैसी भावनाएं गहरा दर्द देती हैं। जी हां दोस्तों, रिश्ते में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें। खुलकर बातचीत करें और गलतफहमियां को दूर करें। अहंकार को छोड़कर प्रेम को प्राथमिकता दें। एक दूसरे को समय दें और छोटी छोटी खुशियों को महत्व दें। रिश्ते में विश्वास बनाए रखें और बेवजह शक करने से बचें। यदि कोई समस्या अधिक बढ़ गई हो, तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति या काउंसलर से सलाह लें। जी हां दोस्तों, प्रेमी और प्रेमिका के बीच दर्द तब उत्पन्न होता है जब संबंध में विश्वास, संचार, सम्मान और आपसी समझ की कमी हो जाती है। लेकिन अगर सच्चा प्रेम है, तो इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है और रिश्ते को फिर से मजबूत बनाया जा सकता है। जी हां दोस्तों, अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और सामने वाले की भावनाओं को भी समझने का प्रयास करें। यदि गुस्सा आता है, तो शांत रहने की कोशिश करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। टेक्स्ट और चैट के बजाय आमने सामने बैठकर बातचीत करना ज्यादा असरदार होता है। किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। यदि भरोसा कमजोर हो गया है, तो उसे फिर से मजबूत बनाने के लिए प्रयास करें।
झूठ बोलने या चीजें छुपाने से बचे। यदि कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और सुधारने की कोशिश करें। यदि कोई साथी शक कर रहा है तो उसे प्यार और धैर्य से समझाएं, ना कि गुस्से से जवाब दें। जी हां दोस्तों, अहंकार रिश्ते को खराब कर सकता है। यदि कोई गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करना और माफी मांगना जरूरी है। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि यह रिश्ते को और मजबूत बनाता है। यदि सामने वाला माफी मांग रहा है तो उस सच्चे दिल से स्वीकार करें और पुरानी बातों को बार बार ना दोहराएं। व्यस्त जीवन शैली के कारण कई बार लोग अपने रिश्ते को नजरअंदाज करने लगते हैं। इसलिए एक दूसरे को समय देना बेहद जरूरी है। साथ में समय बिताएं, डेट पर जाएं, छोटी छोटी चीजों का आनंद लें। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो वीडियो कॉल या फोन पर समय बिताएं। छोटे छोटे हाव भाव जैसे कि अचानक सरप्राइज देना, प्यारा मैसेज भेजना, गले लगाना या प्यार से बात करना रिश्ते को फिर से जीवंत कर सकता है। हर दिन एक दूसरे को यह जताएं कि आप एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। याद रखें, प्यार दिखाने से ही महसूस होता है, सिर्फ सोचने से नहीं। जब भी रिश्ते में तनाव बढ़े तो उन खूबसूरत पलों को याद करें जब आप दोनों बहुत खुश थे। पुरानी तस्वीरें देखें, एक दूसरे को उन दिनों की बातें सुनाएं जिससे रिश्ते में फिर से वही ताजगी आ सके। जी हां दोस्तों, कई बार रिश्ते में अनावश्यक झगड़े छोटी छोटी बातों से होते हैं। हर बात पर गुस्सा करने या नाराज होने की बजाय यह सोचे कि क्या यह मुद्दा वास्तव में इतना बड़ा है। माफ करना सीखें और बेवजह बहस करने से बचें। जी हां दोस्तों, को कभी कभी प्रेमी प्रेमिका के बीच दूरियां इसलिए आ जाती हैं क्योंकि वे एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करते। यदि किसी साथी को कोई चीज पसंद नहीं है तो उसे जबरदस्ती ना करें। रिश्ते में समानता और परस्पर सम्मान जरूरी है। साथ में कुछ नया करने की कोशिश करें, जैसे किसी नई जगह घूमने जाना, कोई नया शौक अपनाना या साथ में कुछ नया सीखना। नए अनुभव रिश्ते में बोरियत को दूर करते हैं और आपको फिर से करीब लाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर रिश्ते में समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और आप दोनों खुद से इसे हल नहीं कर पा रहे हैं तो किसी काउंसलर से सलाह ले। जी हां दोस्तों, अगर आप इस महीने कोई नया कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। व्यापार करना हर किसी का सपना होता है, लेकिन इसमें सफलता पाना केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि सही रणनीति और शुभ मुहूर्त को अपनाने से भी संभव होता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपका व्यापार कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है और किन ज्योतिषीय उपायों को अपनाकर आप इसे और भी सफल बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, व्यवसाय शुरू करने से पहले शुभ मुहूर्त का विचार करना आवश्यक होता है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप सही समय पर व्यापार शुरू करते हैं तो सफलता की संभावना अधिक होती है। अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में व्यापार शुरू करना शुभ माना जाता है। बुधवार और शुक्रवार को व्यापार शुरू करना विशेष लाभकारी होता है। पूर्णिमा और पंचमी तिथि व्यापार के लिए अनुकूल होती है। मंगलवार और शनिवार को नया व्यवसाय शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन संघर्ष और रुकावटें ला सकते हैं। व्यक्ति की कुंडली में व्यापार योग का होना बहुत आवश्यक है। कुछ विशेष ग्रह व्यापार में सफलता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुध ग्रह, यह व्यापार, बुद्धि और निर्णय क्षमता का कारक ग्रह है। शुक्र ग्रह, यह धन विलासिता और आकर्षण का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे व्यापार में तेजी से वृद्धि होती है। मंगल ग्रह साहस और ऊर्जा प्रदान करता है, जो व्यापार में जोखिम लेने के लिए आवश्यक होता है। जी हां दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में यह ग्रह मजबूत है तो आपको व्यापार में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर इनमें से कोई ग्रह अशुभ स्थिति में है तो उपाय करना जरूरी होता है। ज्योतिष के अनुसार अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग व्यवसाय शुभ होते हैं। अगर आप अपने राशि के अनुसार व्यवसाय चुनते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। दुकान या ऑफिस का मुख्य दरवाजा उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। गल्ला कैश बॉक्स हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें, ताकि वह उत्तर दिशा में खुले कुबेर यंत्र या भगवान गणेश की मूर्ति कार्यालय में रखने से धन वृद्धि होती है। जी हां दोस्तों, श्री गणेश मंत्र एयुएम गम गणपतई नमः, यह मंत्र व्यापार में बाधाएं दूर करता है,
महालक्ष्मी मंत्र एयूएम श्री महालक्ष्मी नमः धन और समृद्धि के लिए श्री यंत्र को व्यापार स्थल में रखने से लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। बुध ग्रह कमजोर हो तो बुधवार के दिन हरे कपड़े पहने और गाय को हरा चारा खिलाएं। शुक्र मजबूत करने के लिए शुक्रवार को सफेद मिठाई दान करें। जी हां दोस्तों, व्यापार में झूठ, धोखाधड़ी और गलत नीतियों का प्रयोग करने से नुकसान होता है। अगर वास्तु दोष है तो व्यापार में मंदी आ सकती है। बिना शुभ मुहूर्त और ज्योतिषीय गणना के व्यवसाय शुरू करने से असफलता मिल सकती है। किसी भी नए साझेदार को जोड़ने से पहले उसकी कुंडली का विचार करें। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने व्यापार को सफल बनाना चाहते हैं तो ज्योतिषीय उपायों का पालन करना बेहद जरूरी है। सही समय, सही दिशा और सही उपाय को अपनाकर आप अपने व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके व्यापार में वृद्धि होगी और लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। जी हां दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका व्यापार दिन दना रात चौगुना बढ़े, यही हमारी शुभकामनाएं हैं।